2025 के शुरुआती महीनों में बॉर्डर पर बहुत तनाव बरच गया। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पाकिस्तान के कश्मीर से आतंकी हमले बहुत बरस गए। इन हमलों ने पूरे इलाके में अशांति फैला दी। ये हमले इंडियन आर्मी और आम लोगों पर हो रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बॉर्डर के दोनों तरफ डर और गुस्सा बरह रहा था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। जो थोड़ा बहुत शांति थी वो भी खतरे में थी। हर कोई अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। दुनिया भर से इंडिया और पाकिस्तान पर प्रेशर बाच रहा था कि दोनों शांति बनाए रखें, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन हालात बहुत खराब थे। हर तरफ बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल था। बातचीत से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दोनों पक्षों में अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। इसने हालात को और बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने ये बातें मानी नहीं। उनका कहना था कि ये सब झूठे आरोप हैं। उनका कहना था कि इंडिया दुनिया में उन्हें बदनाम कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने बहुत काम किया। वे हर पल की जानकारी जुटा रहे थे। वो दुश्मन के बारे में जानकारी जमा करने में लगे थे। हर कदम पर सतर्कता बढ़ती जा रही थी। बस एक छोटी सी चिंगारी काफी थी। पूरी जंग शुरू हो सकती थी। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी थी। इंडियन खुफिया एजेंसियों को पक्की खबर मिली कि पाकिस्तान के कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकी कैंप चल रहा है। माना जा रहा था कि यह कैंप आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए है। खबर यह भी थी कि इस कैंप में बहुत सारे आतंकी हैं। यह कैंप इंडिया पर हमले करने की तैयारी का अड्डा था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने कैंप की लोकेशन पक्की कर दी। वो पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ था। कुछ और लोगों ने कैंप के बारे में और भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वहां बड़े बड़े आतंकी हैं। माना जा रहा था कि ये लोग ही बॉर्डर पार से हो रहे आतंकी हमलों के पीछे थे। ये जानकारी बहुत पक्की थी। इससे साफ था कि इंडिया की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को देखते हुए इंडिया के बड़े अधिकारियों ने इस आतंकी कैंप को खत्म करने का फैसला लिया। यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मिशन था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वज्र स्ट्राइक और यह काम पैरा स्पेशल फोर्सेस को दिया गया। पैरा स्पेशल फोर्सेस को उनकी बहादुरी और कुशलता के लिए जाना जाता है। यह मिशन बहुत खुफिया था और इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग और काम करने की जरूरत थी। हर कदम को बारीकी से योजना बनाकर अंजाम देना था। पैरा एसएफ, जो अपनी चुपके से काम करने और सटीक निशाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस काम की तैयारी शुरू कर दी। उनकी ट्रेनिंग और समर्पण इस मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। इस ऑपरेशन में कई तरफ से काम किया जाना था। हर यूनिट को अपनी भूमिका निभानी थी और सबको मिलकर काम करना था। ड्रोन्स ने कैंप की जासूसी की। उन्होंने लिव जानकारी भेजी। यह जानकारी मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। साइबर यूनिट्स ने दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की तैयारी की। यह सुनिश्चित करना था कि दुश्मन को कोई भी सूचना न मिल सके। इंडियन एयरफोर्स को हवा से सुरक्षा देने और कमांडोज को वापस लाने का काम दिया गया। उनकी भूमिका भी इस मिशन में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दुश्मन को पता न चले, यह बहुत जरूरी था। इसलिए ऑपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाना था। कमांडोज को रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से कैंप के पास उतारा जाना था। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक था। 12 मार्च 2025 को अंधेरी रात में ऑपरेशन वज्र स्ट्राइक शुरू हुआ। यह एक गुप्त मिशन था जिसे बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया गया। पैरा एसएफ कमांडोज को लेकर हेलीकॉप्टर चुपके से बॉर्डर पार कर गए। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन आवश्यक था। कमांडोज जल्दी से कैंप के पास उतर गए। पहाड़ों ने उन्हें छुपाए रखा। उनकी हरकतें बिल्कुल चुपचाप और योजनाबद्ध थीं। जैसे ही कमांडोज कैंप के पास पहुंचे, साइबर यूनिट्स ने हमला कर दिया। यह एक समन्वित प्रयास था। उन्होंने दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया। इससे दुश्मन की रणनीति ध्वस्त हो गई। इससे कैंप में भगदड़ मच गई। दुश्मन सैनिकों में अफरा तफरी फैल गई। कमांडोज ने कैंप पर धावा बोल दिया और आतंकियों से लोहा लिया। यह एक भीषण संघर्ष था। दुश्मन को कुछ पता नहीं था। इससे इंडियन फोर्स को बड़ा फायदा हुआ। उनकी स्थिति मजबूत हो गई। उन्होंने कई बड़े आतंकियों को मार गिराया और कैंप के जरूरी सामान को तबाह कर दिया। यह एक निर्णायक जीत थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान कमांडोज ने बहुत ध्यान रखा
कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। यह उनकी प्राथमिकता थी। कैंप पर कब्जा करने और जरूरी जानकारी जमा करने के बाद कमांडोज को हेलीकॉप्टर से वापस ले जाया गया। मिशन पूरा हो चुका था। ऑपरेशन वज्र स्ट्राइक कामयाब रहा। यह भारतीय सेना की एक बड़ी उपलब्धि थी। अगली सुबह इंडिया ने आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कबूल की। उन्होंने कैंप के होने और इंडिया पर हमले की प्लानिंग के सबूत दिखाए। पाकिस्तान ने इस घटना में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इंडियन स्ट्राइक कभी हुई ही नहीं। दुनिया